उनने मेरे को उल्टा बोला, मेरी फैमिली को, खानदान को। तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने एक दो थप्पड़ मार दिया था उसको। सोता हूँ तो बीवी बच्चे याद आते हैं। पूरा 1 साल हमारे घर में कभी टिक के नहीं रही। ये भी उसका एक तरह का रिकॉर्ड ही समझ लो। हमारे घर को क्या होटल समझ लिया है क्या, कि कुछ दिन के लिए आती है और चले जाती है। जो मेरे ससुर हैं उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है कि मेरे घर पे आओगे तो हम जान से मार देंगे। उन्होंने यही बोला था कि ये काम फाम नहीं करता है, दारू फारू पीता है। अरे मैंने कहा कोई दारू फारू नहीं पीता है। मेरी भाभी आ जाए और मेरा भतीजा आ जाए, क्योंकि हम सब अब एक साथ फैमिली में रहेंगे और ऐसा अच्छा नहीं लगता हमें। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। परिवार में लड़ाई होना बहुत आम बात है और ख़ास तौर पर अगर मियाँ बीवी की बात करें तो ये तो घर घर की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक लड़ाई के चलते एक बीवी अपने बच्चे को लेकर घर से फरार हो जाए और वापसी आने का नाम ही ना ले? जी हाँ, ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है दिल्ली जोशी कॉलोनी के रहने वाले शिवा नाम की। तो चलिए उनसे और उनके परिवार वालों से बातचीत करके पता करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनकी बीवी बच्चे चले गए और वापसी का नाम नहीं ले रहे। मेरा नाम शिवा है, मैं दिल्ली जोशी कॉलोनी में रहता हूँ। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बीवी बच्चे काफ़ी टाइम से आए नहीं है, 1.5 साल हो गए हैं। हमारे बीच कुछ झगड़ा हो गया था तो इस कारण वो चले गई है। सर, क्या झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच? ऐसा क्या हुआ कि आपकी वाइफ अपना बच्चा लेकर चली गई? मैं तो अपना फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं एक दिन मैं आया शाम को रोज़ की तरह, तो उसे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पहले पापा से झगड़ा कर लिया उनने, फिर रूम में मेरे से कर लिया, फिर बाहर निकल गई, बाहर चिल्लाने लग गई। किस बात को लेकर झगड़ा किया? यही कि तुम लोग कैसे लोग हो, तुम्हारा खानदान कैसा है, ये चीज़ें मेरे को उसने रूम में बोली थी। बाहर तो कोई सुनेगा नहीं, उसने भी अपना दिमाग सही चलाया कि कोई सुन तो है नहीं रहा, इसलिए उनने मेरे को उल्टा बोला, मेरी फैमिली को, खानदान को। तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने 1-2 थप्पड़ मार दिया था उसको। महिला पे हिंसा करना गलत बात है? गलत है, पर उनने मेरे फादर से भी गलत उल्टा बोला तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ था। ये मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ, मानता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे वापस आ जाएं। सर, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? शादी हुई थी 2017 में, 17 फरवरी में। एक मेरे पे लड़का भी है, वो हुआ था 2017 23 दिसंबर में। मेरे जो वाइफ के भाई हैं ना और जो मेरे ससुर हैं, उन्होंने क्लियर ओपन चैलेंज दिया है कि मेरे घर पे आओगे तो हम जान से मार देंगे। कितना टाइम हो गया आपको वाइफ को गए हुए? अब जो अक्टूबर आएगा ना, पूरे नेट 2 साल हो जाएंगे। ऐसा क्या पहले भी हुआ है कि आपकी वाइफ ऐसे चली गई हो और वापस आने का नाम ना ले? हाँ, मैं पहले भी हुआ है। 4 महीने मेरे यहाँ रहती है, फिर उसके बाद पूरा साल निकाल देती है अपने घर। उनकी फैमिली के ये भी नहीं कहते कि बेटा तेरी शादी कर दी हम लोगों ने, अपने हिसाब से रहे। समझाना चाहिए, पर अब उनकी फैमिली का तो वो ही जाने। आपकी रेनू से फ़ोन पे बातचीत होती है? जब वो गई थी तो उसके 6 महीने बाद मैंने ही कॉल करा था। तो एक बार बात हुई थी, मैंने उससे क्लियर बोला कि घर आना है, नहीं आना। तो उनने मेरे से उल्टा जवाब दिया कि क्या करूँगी मैं उस घर में, तू मर गया मेरे लिए, मेरा बच्चा मर गया, हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी बात हुई थी कॉल पे, फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं होती। रेनू की आदत सही थी, कोई बात नहीं थी। वो तो ऐसा है कि जनों में लड़ाई हो जाती तो एक दफ़े यूँ कह गई बस, अरे देखो तेरा खानदान कैसा है। फिर मैंने यूँ कही कि बेटा मेरा खानदान कैसा हो तू बता, मेरा खानदान ख़राब हो तो बता, वैसा हो तो बता। अरे बस इतनी बात है। अब भी मैं कहता हूँ कि बेटा तुम आओ और अपने घर को संभालो। क्या लगता है इस बार ऐसा क्या हो गया है कि वो घर आने का नाम ही नहीं ले रहे? उसको उसके घर वालों ने मेरे खिलाफ सिखा दिया है, मतलब कि बेटा तू वहाँ जाएगी तो मार देगा तेरे को जान से। इसलिए वो लोग हमसे लिखित में मांगते हैं, पेपर पे। मेरे पापा देने के लिए तैयार है, मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं अपने और लोगों को बुलाओ। अब हम उन लोगों की गारंटी कोई ऐसे आज की डेट में देगा नहीं। 2 बार आप गए तो उन लोगों ने क्या बोला? उन्होंने यही बोला था कि ये काम फाम नहीं करता है, दारू फारू पीता है। अरे मैंने कहा कोई दारू फारू नहीं पीता है। जैसे कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको मानो मंगा दें तो वो पी भी लेता है, तभी हम मना करते हैं ना बेटा, यानी कम से कम ना है तो 1.5-2 साल है गई जब से ख़त्म। अब नहीं पीता है बिल्कुल कटे, और काम तो चल ही ना रहे। अब जा टाइम पे तो काम करे। क्या रेनू के परिवार वाले उन पे दबाव भी बनाते हैं दूसरी शादी करने का? हाँ जी हाँ, मेरे को खुला ओपन चैलेंज देते हैं, मेरे घर वालों को देते हैं कि हमारा जहाँ मन करेगा हम शादी करा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। मेरा नाम टीकम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरी भाभी आ जाए और मेरा भतीजा आ जाए, क्योंकि हम सब अब एक साथ फैमिली में रहेंगे और ऐसा अच्छा नहीं लगता हमें। अब कोई झगड़ा भी नहीं करेगा। बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी भाभी से और भतीजे से। भाभी के ना होने से आपको उनकी कमी महसूस होती है? हाँ होती है। जब वो थी तो हम उनके साथ रहते थे, बोलते थे, बतलाते थे और भतीजे को खिलाते रहते थे। इससे हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं होता, उसके साथ रहते थे, सही लगता था।
1.5 साल में क्या आपने कभी रेनू से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? कई फ़ोन करें, कई कॉल करें, पर मेरी कोई रेनू से बात नहीं करा था। और बाकी अगर उसे शादी करना होता तो अब तक कर लेती, और मैं भी डिवोर्स नहीं देना चाहता। जब इन्होंने मारपीट करी तो क्या आपने रेनू को बचाया था? हाँ बचाया था, और नहीं बचाया तो क्या कर रहा है। इसमें भी मैंने 2-3 लपड़ मारे। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं बस अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ और अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे रह लो, मेरे साथ रह लो। मैं ऐसे नहीं रह सकता, अपने माँ बाप को छोड़ के मैं नहीं रह सकता। तो जैसा कि आपने सभी की कहानी सुन ली है, ये लोग मानते हैं कि इन लोगों ने गलती की है। बस अगर रेनू ये वीडियो देख रही हैं तो ये लोग यही चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, क्योंकि उनके बिना ये घर सूना लगता है। खैर, आम जनता के रूप में आप लोगों की क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि रेनू को वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं, और आना चाहिए तो किस लिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ये वीडियो रेनू तक पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।